हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है करंट अफेयर्स, जो हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं संडे को। तो ये होगा हमारा 19 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच में जो भी हमारी समसामयिक घटनाएं हुई होंगी उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं ही, ठीक है। वन लाइनर नोट्स आपको बाद में क्विक रिवीजन के तौर पर वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, उससे आप अपना रिवीजन भी बेहतर कर सकते हैं। संडे रिवीजन हो जाएगा आपका इस क्लास में। स्टैटिक जीके के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर आपके डिस्कस होंगे और आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो बने रहिए क्लास में और देखें क्वेश्चंस आपने कितने पढ़े हैं और आप कितने नए क्वेश्चंस को यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस संस्था ने एनआरआई को विदेश में अधिकृत बैंकों में रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बैंक ने दी है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया था? तो पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया था? 16 जनवरी, 15 जनवरी, 14 जनवरी या 17 जनवरी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 16 जनवरी। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे, जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो किस एजेंसी ने क्रॉप्स परीक्षण किया है आपको बताना है। नासा, जैक्सा, रोस्कोसमोस, इसरो? तो इनमें से निम्नलिखित में से किसने किया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसरो। ठीक है, इसरो ने किया है क्रॉप्स परीक्षण। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पद की शपथ ली है, वो राष्ट्रपति बने हैं। कौन से बने हैं? 45 में, 46 में, 47 में या फिर 48 में? तो कौन से में बने हैं आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 47 में राष्ट्रपति बने। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? कौन सी राज्य सरकार ने एआई नीति, ठीक है, एआई नीति का मसौदा तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राघवेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है समरजीत सिंह और ऑप्शन डी है राजू कुमार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, तो बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? सीआरपीएफ के महानिदेशक। ठीक, अगला प्रश्न क्या है। विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई है? पेरिस में, बर्लिन, लंदन या दावोस में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दावोस। ठीक है, दावोस में हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यूसीसी मैनुअल को मंजूरी दी है। यूसीसी, ठीक, यूसीसी का मतलब क्या है? समान आचार संहिता, समान नागरिक संहिता, सार्वभौमिक नागरिक संहिता या फिर उत्तराखंड संवैधानिक संहिता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। ठीक है, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुक जो भी आ जाती है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे। किसने लिखी है, कौन है इसके लेखक? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के अरुंधति रॉय, पंकज मिश्रा, चेतन भगत या फिर विक्रम सेठ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंकज मिश्रा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत के रिक्त स्थान दर से बढ़ने की उम्मीद है, कितने परसेंट से दर के बढ़ने की उम्मीद है? 5.8%, 6.7%, 6.3% या 7.2%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.7%। ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कोणार्क में, हैदराबाद में, दिल्ली में या फिर नोएडा में। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क में। ठीक है। आप क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर रहे होंगे और यहाँ पर देख रहे होंगे नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत के स्थान की बात आती है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते ही ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 5वां स्थान है, 6वां स्थान है, 7वां या 8वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां स्थान। ठीक है, विश्व कॉफी उत्पादन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। खान मंत्रालय ने किस सरकार के सहयोग से तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? उड़ीसा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या फिर सिक्किम सरकार ने। तो किस सरकार ने किया है हमें बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार। ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कौन सी ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी। ऑप्शन ए बड़ोदरा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मुंबई। तो हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ASI पुरातत्वविदों को रिक्त स्थान बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है। तो कहाँ मिला है? अमरावती, रत्नागिरी, ललितगिरी या फिर उदयगिरी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रत्नागिरी में। ठीक है, तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने विकास लिक्विड इंजन को फिर से चालू करने का प्रदर्शन सफलतापूर्वक कहाँ किया है? ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा और ऑप्शन डी है तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी। ठीक है, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने राज्य का दर्जा प्राप्त करने के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ऑप्शन ए है 50 वर्ष, ऑप्शन बी है 52 वर्ष, ऑप्शन सी है 53 वर्ष और ऑप्शन डी है 55 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 53 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर कुल 38,750 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने रिक्त स्थान उच्च न्यायालय के पद की शपथ ली है। तो कौन से न्यायालय? इलाहाबाद,
बॉम्बे, दिल्ली या फिर गुवाहाटी के उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार। ठीक है, नाम याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का नाम देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? कौन सी राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपनी तरह का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन में किया गया, कहाँ किया गया बताना है आपको। ठीक है, मुंबई में, जयपुर में, हैदराबाद में या फिर लखनऊ में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के खराब प्रबंधन और सुधार की कमी के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस ले लिया है? कौन से देश ने नाम वापस ले लिया है? यूके, अमेरिका, फ्रांस या फिर चीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पराक्रम दिवस जिसे हम साहस दिवस भी कहते हैं, किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर भगत सिंह। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, किस राज्य के द्वारा की जाएगी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इन प्रश्नों के आप रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे या फिर आप इन्हें नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, नोट करेंगे तो आपका रिवीजन ऑलरेडी हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो शून्य पहली एयर टैक्सी है जिसका प्रोटोटाइप लॉन्च हुआ है, तो किसने किया है आपको बताना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, असर एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस या फिर सरला एविएशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरला एविएशन। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खेल मंत्री ने रिक्त स्थान में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल KIWG 2025 का उद्घाटन किया, कहाँ किया है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का? लद्दाख में, श्रीनगर में, शिमला में या फिर मनाली में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय बालिका दिवस किस पहल की वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है? सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना या फिर बालिका शिक्षा अभियान या फिर लाडली लक्ष्मी योजना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय बालिका दिवस 22 जनवरी 2015 को मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव दिवस कहाँ आयोजित किया गया?
ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट, रिलायंस पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रविंद्र गुजराल, ऑप्शन बी है मनोज मोदी, ऑप्शन सी है सुमित बनर्जी और ऑप्शन डी है नीरज पारख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नीरज पारख। ठीक है, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ शुरू हुआ है? सबसे पुराना पुस्तक मेला है कौन सा? बोई मेला। कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर पटना में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर चीन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 12वां, 13वां, 14वां या फिर 15वां? कौन सा संस्करण मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 2025 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15वां। ठीक है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय लॉन्च किया, यह एक है, क्या है ये? संजय क्या है? लड़ाकू विमान, एक रडार प्रणाली है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है संजय। ठीक, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए अनुजा, ऑप्शन बी है एलियन, ऑप्शन सी द लास्ट रेंजर और ऑप्शन डी है आई एम नॉट अ रोबोट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुजा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 के लिए ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4th पोजीशन है ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत की। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना का सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। योजना से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट होते हैं, योजना से और बुक और दिवस यानी कि डेज। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हरियाणा सरकार ने। ठीक है, बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण में हुआ, कहाँ शुरू हुआ है? विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण मुंबई में, लखनऊ में, जयपुर या हैदराबाद में? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार तीनों सेनाओं की झांकी रिक्त स्थान गणतंत्र दिवस परेड में अपनी शुरुआत करेगी। तो कौन सा गणतंत्र दिवस होगा ये? 26 जनवरी 2025 जो अब आएगा। ठीक है, 74वां, 75वां या 76वां, 77वां? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन
सी 76वां। तो ये कौन सा दिवस है? 76वां, 26 जनवरी 2025 76वां दिवस है। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 23 जनवरी को विरासत चिनार के पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग की प्रक्रिया शुरू की है? कौन से पेड़ों के लिए? चिनार के पेड़ों के लिए। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे वन लाइनर के नोट्स, जो आपके क्विक रिवीजन कराएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें आप 5 से 7 मिनट में रिवीजन कर लेंगे पूरे करंट अफेयर्स का, जो आपका वीकली करंट अफेयर्स यानी कि 7 डेज का जो भी करंट अफेयर्स रहा है, जो भी आपकी समसामयिक घटना रही हैं उन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे आप। ठीक, केंद्रीय खेल मंत्री ने लद्दाख में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया। तो किसने किया? केंद्रीय खेल मंत्री ने। कहाँ किया? लद्दाख में किया। किसका उद्घाटन किया? खेलो इंडिया, जो कि शीतकालीन वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख के नवांग दोरजे स्टोवदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। इस 5 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थाओं की 19 टीमें भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बेंगलोर स्थित स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। ये हम एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपका रिवीजन हुआ। सरला एविएशन का लक्ष्य है 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करना है। अगला पॉइंट है, पटना में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? पटना में। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। अगला पॉइंट है, पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात द्वारा आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU परिसर में आयोजित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 से 30 जनवरी को होगा। अगला पॉइंट क्या है? पराक्रम दिवस, जिसे हम साहस दिवस भी कहते हैं, हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था करंट अफेयर्स में, यानी कि उस जो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें नहीं डिस्कस किया था। तो यहाँ पर पॉइंटर्स में देख लेंगे आप। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से एमसीक्यूज कर चुके थे इस तरह का क्वेश्चन। इस दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। 2021 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब की थी? 2021 में। इस वर्ष पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिकता संहिता UCC के कार्यान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी दी है। किस सरकार ने? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि सरकार जनवरी 2025 के अंत तक UCC कानून के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करेगा। एक बार यह लागू हो जाए तो उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
समान नागरिकता संहिता क्या है ये जान लेते हैं। समान नागरिकता संहिता भारत में नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनों को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। किस आर्टिकल के अनुसार? अनुच्छेद 44। ठीक। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास समान नागरिकता संहिता के प्रावधान लागू हैं। गोवा नागरिक संहिता की उत्पत्ति 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता से हुई है। अगला पॉइंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने पद की शपथ ली। उपराज्यपाल BK सक्सेना ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। तो दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। यह हम क्वेश्चन कर चुके। ठीक। यहाँ पर आपका रिवीजन हुआ एक बार और। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय ने रायपुर में, कहाँ के मुख्यमंत्री ने? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। कौन है? विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। हर साल 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जनवरी को। PM नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर के लोगों को उनके 53वें राज्य दिवस पर बधाई दी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। भारत का मुख्य निर्यात बिना भुनी कॉफ़ी बीन्स हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राज़ील ने, कौन अध्यक्षता कर रहा है ब्रिक्स की इस बार? ब्राज़ील। नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के भागीदार देश के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की। नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर 9वां ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है। ब्रिक्स में भागीदार देश से तात्पर्य क्या है, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं। ठीक है, तो भागीदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों या संगठनों से है जिन्हें सदस्यता के बिना अथवा औपचारिक निर्णय लेने की शक्ति के बिना शिखर सम्मेलनों, मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने अथवा अन्य संयुक्त उपक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ब्रिक्स 5 बड़ी विकासशील और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। गठन कब हुआ ब्रिक्स का? 2001 में। वर्ष 2009 में संगठन की पहली उद्घाटन बैठक रूस में हुई थी। संस्थापक सदस्य, 4 संस्थापक सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अधिनियम की याद में दिए जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायत दिवस जिस दिन मनाया जाता है 24 अप्रैल को, प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। ठीक। कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल बड़ोदरा के कोटाम्बी
स्टेडियम में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है, पंकज मिश्रा ने अपनी नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। किसने? पंकज मिश्रा ने। पुस्तक का नाम द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। हम एमसीक्यूज में ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह का। पंकज मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अशांत फिलिस्तीनी पट्टी में चल रहे युद्ध पर एक ग्रंथ है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। भारत ने क्यूएस फ्यूचर इंडेक्स स्किल इंडेक्स 2025 में कुल मिलाकर 25वां स्थान हासिल किया है। क्यूएस फ्यूचर इंडेक्स, अब ये क्या है? क्वेरली साइमंड्स क्यूएस जिसे बोलते हैं, एक उच्च शिक्षा विश्लेषक और लाभकारी सेवा प्रदाता है जिसका मुख्यालय लंदन में है, क्यूएस का। ठीक है, और यूरोप, एशिया और अमेरिका इसके कार्यालय हैं। अगला पॉइंट है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। तो दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ से ये डिस्कस हो जाएगा आपका। एमसीक्यूज में तो हुआ ही है, लेकिन ये नहीं पता था कि दावोस कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। अगला पॉइंट है, विश्व स्मारक कोष WMF ने हैदराबाद की मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को अपनी 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया है। किसको? मूसी नदी को, जो कहाँ की है? हैदराबाद की। ठीक है, जल संकट और जलवायु परिवर्तन से जोखिम में रहने वाली 25 साइटों को WMF की सूची में एक और भारतीय स्थान गुजरात का भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से एक है मूसी नदी। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाएगा तथा वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कब मनाया जाएगा? 21 मार्च से। अगला पॉइंट है, पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस समारोह 16 जनवरी को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस दिन 16 जनवरी 2014 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के कार्यान्वयन के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू में कर चुके हैं। ठीक, तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। हमने दो तरह के क्वेश्चंस देखे, एक एमसीक्यू में क्वेश्चंस देख लिए और एक हमने वन लाइनर में क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो आई होप आपने रिवीजन भी किया होगा और कुछ नए क्वेश्चंस आपने यहाँ से सीखे होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को। ठीक है, कमेंट करके हमें बताएं कि क्वेश्चंस में कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा अगर सही है, और अपनी राय जरूर भेजें कमेंट में। PDF अगर चाहिए तो आप PDF के लिए कमेंट में बोल सकते कि PDF चाहिए। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का। ठीक है, जहाँ पर आपकी जो वीडियो की लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पर और भी क्लासेस चल रही हैं, जैसे ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर चल रही है, बेसिक से इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर वाइज चल रही है, प्लस उसके साथ उसके MCQ की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। A1 सक्सेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, और
लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।